सुन के चला आया। महाराज मेरा क्या नाम सुना है? मैंने ये सुना है तो हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी है। महाराज ऐसी तो कोई बात नहीं है, फिर भी मैं तेरा नाम सुनकर आया हूं, तो फिर अभिलाषा पूर्ण कीजिए। उन्होंने कहा तेरे जो कपड़े पहने इसकी जेब में, तेरी पॉकेट में चाबी पड़ी है। जी, बस इसी का मुझे संकल्प कर दे। जल्दी जल्दी में कहने लगा महाराज मांगने आए हो पर मांगना नहीं जानते, इससे मतलब नहीं, तू कर दे। राजा ने चाबी निकाल करके संकल्प किया। फिर कहने लगे आचार्य दक्षिणा, आप यज्ञ करने के बाद में आचार्य आपसे कहते हैं कि महाराज अब हमारी यज्ञ की दक्षिणा हमारे हाथ दीजिए। ब्राह्मण कहने लगे महाराज हमारी आचार्य दक्षिणा बताओ प्रभु। 60 भार स्वर्ण। चलिए महाराज खजाने के किसी भी कोने से देता हूं। ब्राह्मण कहने लगा दानी हो या अभिमानी, ये चाबी जब मेरे पास है तो राज धन संतनत सब हो चुका हमारा है। सत्य है इसमें न कुछ इजारा है, ये तो सब कुछ मेरा है। कहने लगे राजा भाई अब तो विचित्र हो गया। तो उदास चेहरे से भवन में गए महारानी तारा पुत्र रोहित। घर बैठकर सलाह करने लगे अब क्या किया जाए। तो बस वही समझ में आया कि इस शरीर को इनके हवाले कर दो, इन शरीरों को जहां चाहेंगे वहां बेच लेंगे। चल, तीनों मूर्तियां आज बगीचे में आते हैं, कहते हैं महाराज ये हमारे 3 शरीर हैं, इन्हें चाहे जहां आप बेच लें। ब्राह्मण कहने लगा हे राजन सारी पृथ्वी पर अधिकार तेरा है, तुझे कोई खरीदेगा नहीं, बता। तो आज महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं प्रभु सारी पृथ्वी पे बाकी में अधिकार मेरा है, लेकिन काशीपुरी जो है भगवान शिव ने त्रिशूल पर बसाई है, वह मेरा अधिकार नहीं, तो काशी में ले जाकर के मुझे बेच दो। काशी की तैयारी हो गई और महाराज हरिश्चंद्र प्रणाम करने लगे जगत जननी को जिसमें राज्य शासन किया था। मैया अब परिणाम जननी अब परिणाम हो करे राजधानी अब परिणाम मैया अब परिणाम अब तक नपतु चक्रवर्ती थे हम जग में लासानी मैया अब तक नपतु चक्रवर्ती थे हम जग में लासानी मैया अब तक नपत चक्रवर्ती थे हम जग में लासानी। आज अयोध्या पूरी हमारो, आज अयोध्या पूरी हमारो, आज अयोध्या पूरी हमारो। उठो है यहाँ
अब तक कियो अन्न जल तो ने सुख पायो महारानी। अब तक कियो अन्न जल तो में सुख पायो महारानी। अब तक कियो अन्न जल तो में सुख पायो महारानी। सुबस बसो अयोध्या नगरी, सोमस बसो अयोध्या नगरी, सोमस बसो अयोध्या नगरी। पाए तो अवध में मैया ऐसे राम दानी। अब परिणाम मैया अब परिणाम हो करे राजधानी। अब परिणाम मैया अब परिणाम हो करे राजधानी। अब परिणाम मैया अब परिणाम। बोलिए गोविंद भगवान की। ब्राह्मण शरीर कहने लगा काशी तक ले जाने में क्या फायदा, इनका बीच में ही धर्म नष्ट हो जाए तो ज्यादा बेहतर। एक बगीचे में ले गए, अलग अलग तीनों वृक्षों पर बिठाकर कमंडल में जल ले गए। राजा से कहा महाराज जल पियो। कहने लगे नहीं महाराज जल नहीं पिएंगे। रानी से कहा महारानी जल पियो, थक गई होगी। रानी ने भी इनकार कर दिया। बच्चे के पास ले गए, बेटा थक गए होगे, तुम कभी जमीन पे ऐसे नहीं चले, तुम्हारे माता पिता के आज बंधन में बंधने के बाद तुम्हें प्यास लगी होगी, जल पियो। कहने लगा महाराज आपके रण से उरण नहीं होंगे तब तक हम जल नहीं पिएंगे। धन है, प्राणों को त्याग सकते हैं, लेकिन हे विप्रवर हम जल नहीं पी सकते। काशी में पहुंच रहे हैं, छाए रहे पाप जमाने में, गोकुल और बरसाने में ऋषि मुनि जब को पार न पावे तो श्याम बिके। कैसा समय आया, मिट्टी की मूर्तियां बिकती हैं, लेकिन आज तो साक्षात तो पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज तो साक्षात शरीर बिकने काशी में। छाए रहे पाप जमाने में, गोकुल और बरसाने में। अरे ऋषि मुनि जग पार न पावे श्याम बिके दो आने में। छाए रहे पाप जमाने में, गोकुल और बरसाने में। ऋषि मुनि जग पार न पावे श्याम बिके दो आने में। छाए पाप जमाने में, गोकुल और बरसाने में। ऋषि मुनि जग पार न पावे श्याम बिके दो आने में। बना बना माटी की मूरत धरे फिरे जे जलियन में। यशोदा जी को प्यारो कन्हैया बिकत फिरे अजो गलियन में। यशोदा जी को प्यारो कन्हैया बिकत फिरे अजो गलियन में। यशोदा जी को प्यारो कन्हैया बिक रहो है अजो गलियन में। गोकुल और बरसाने में, गोकुल और बरसाने में। हर पाप जमाने में। अरे ऋषि मुनि जको पार न पावे श्याम बिके दो आने में। जको पार न पावे हर पाप जमाने में। ऋषि मुनि जको पार न पावे श्याम बिके दो आने में।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। काशीवासियों, ये मूर्ति बेचने को लाए, बड़ा तरस करने लगे लोग। महाराज अभी तो प्रतिमाएं बिकती थी, लेकिन आज तो साक्षात कोई ज़रूरत होती है तभी ये काम होते भैया। आज बेटा और नारी कहने लगी महाराज मेरा धर्म अगर आप बचाएं तो मेरे पति से पहले मुझे बेच देना। रोहित कहने लगा महाराज मेरे माता पिता से पहले मुझे बेच देना। लेकिन भगवान की कृपा, एक वैश्या ने आकर तारा के पटका को पकड़ा। ब्राह्मण ने इनकार किया, हट जा पीछे। कहने लगी तीनों का कीमत मैं अकेली का दे दूंगी, इसे मुझे दे दो कि ना, ये तेरे लायक नहीं। धर्म अपनी जगह पर है, अन्याय अपनी जगह पर है। समय की कृपा नारायण की हुई, एक ब्राह्मण देवाए, तारा जी का कीमत हो गया। तारा को खरीदा, उनका पेमेंट किया, लेके चले। लाला ने रो करके साड़ी मैया की पकड़ ली। ब्राह्मण को दया आ गई तो बेटे का भी भार दिया, दोनों मूर्तियों को घर ले गया। तू छत्रानी है बेटी, मेरे रसोई के पात्रों को, ग्रह को साफ करेगी। तेरा लाला मेरी पूजा के लिए पुष्प लाया करेगा, यही काम है। इंतजार कर रहे हैं समय का। जगराता होता है तो सुनते हो गए ना तारा रानी की कथा। आज वो हरिश्चंद्र इंतजार कर रहा है, मेरा गाहक अभी नहीं आया। तो उसी काशी का कालू हरिजन, रामायण जी कहती हैं हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी, सजल नैन पुलकावल बाढ़ी। मन में वासनाएं बदल गई। आज वो हरिजन कालू महाराजा हरिश्चंद्र को खरीद रहा है, और खरीदने के बाद में राजा को ले गया शमशान में। देख तो भैया यहां रहना पड़ेगा, शमशान का कर लेना पड़ेगा, बगैर करके किसी शरीर को नहीं भस्म होने देगा। इस दुकान से एक कलश भर करके मेरे घर पहुंचाना है, इस दुकान से भोजन तुझे करना है। तो आज हरिश्चंद्र कालू के यहाँ नौकरी में, नारायण की कृपा हो रही है, समय धीरे धीरे बदल रहा है। जब हरिश्चंद्र भोजन लेकर के बैठते हैं ना, उसी समय नारायण अपना साधु रूप लेकर के आते हैं। कहते हैं है कोई मेरी क्षुधा की पूर्ति करने वाला। हरिश्चंद्र अपना भोजन उठा करके संत को दे देते हैं। धीरे धीरे सज्जनों 28 दिन हो गए, महाराजा हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। गोविंद बड़े दयालु हैं, प्राण तो दे सकता हूं लेकिन धर्म को नहीं त्याग सकता। तो आज महाराज हरिश्चंद्र इतना व्याकुल हो रहा है जिसे 28 दिन से भोजन न मिला हो। आज वो पुष्प तोड़ने के लिए बाग में, बेटा नित्य जाता था तो गया। विश्वामित्र महाराज ने वही सर्प का रूप धारण किया। बच्चा पुष्पों को चुन रहा था, उसी समय उंगली में सर्प का रूप धारण करके बच्चे को डस लिया। जब सर्प का रूप धारण करके डस लिया तो विचार बदल गए। इसकी सूचना भी तो देनी है। काशी में जाकर के ब्राह्मण रूप कहने लगा भैया काऊ दुखिया को लाल बाग में लयो कारे ने खाए, मुनि जी रहे तो आवाज लगाए। एक काशीवासियों, किसी के बच्चे को सर्प न डस लिया। पुष्प तोड़ने बाग में गयो नृपति को लाल, बैरी बिसियर बन गयो श्रद्धा समझ बन काल। आज तारा जी ब्राह्मण से आज्ञा लेती हैं और उधर पुत्र के समीप जाने की इच्छा कर रहे हैं।
अरे यूं ही खबर सुनी मैया ने, यूं ही खबर सुनी मैया ने, मात ने रोदन मचायो है। यूं ही खबर सुनी मैया ने, मात ने रोदन मचायो है, रोदन मचायो है, मात ने रोदन मचायो है। यूं ही खबर सुनी मैया ने, मात ने रोदन मचायो है। आज रोती हुई तारा पुत्र के समीप पहुंच रही है। मुकद्दर मेरो है हेटा, मुकद्दर मेरो है हेटा, मुकद्दर मेरो है हेटा। बुढ़ापे में छोड़ गयो बेटा, बुढ़ापे में छोड़ गयो बेटा, बुढ़ापे में छोड़ गयो बेटा। छाती पीटे कहे हरि ने बहुत सतायो है। यूं ही खबर सुनी मैया ने, मात ने रोदन मचायो है, अरे रोदन मचायो है, मात ने रोदन मचायो है। जो ही खबर सुनी मैया, मात ने रोदन मचायो है, रोदन मचायो है, मात ने रोदन मचायो है। जो ही खबर सुनी मैया, मात ने रोदन मचायो है। अवध से तीन चले प्राणी, अवध से तीन चले प्राणी, अवध से तीन चले प्राणी। अरे पति मेरे बन बैठे दानी, पति मेरे बन बैठे दानी, पति मेरे बन बैठे दानी। अरे रोए रोए तारा कहे, रोए रोए तारा कहे ना ये विपसवायो है। जो ही खबर सुनी मैया, मात ने रोदन मचायो है, अरे रोदन मचायो है, मात ने दुख पायो है। जो ही खबर सुनी मैया, मात ने रोदन मचायो है। बोलिए गोविंद भगवान की। जय। काफी देर अकेली रोती रही, धीरज बंधा, अपने शरीर पे से आधी साड़ी फाड़ कर पुत्र को मृतक वस्त्र पहनाया, शमशान की ओर लेकर के चली। उधर सायकाल का समय होने जा रहा था, नारायण अस्त होने जा रहे थे। और आज भी साज कहीं कहीं पर चर्चा है, नारायण अस्त होने के बाद में फिर इस सब को शमशान में जलाया नहीं जाता। नारायण अस्त हो रहे हैं और तारा रोती हुई आज अपने पुत्र को गोदी में लेकर के शमशान की ओर जा रही है। सोए हुए मरघट को महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, अरे कौन मूर्ख जो सायकाल के वक्त तुझे मालूम नहीं, सोए हुए मरघट को और आज किसने जगायो है। सोए हुए
आज किसने जगाया है सोए हुए मरघट को, आज किसने जगाया है सोए हुए मरघट को आज किसने जगायो है। सोए हुए मरघट को आज किसने जगाया है। तारा कहने लगी प्रीतम कुंवर प्यारो, स्वामी कुंवर प्यारो, और आज कारे ने खायो है प्रीतम कुंवर प्यारो, आज कारे ने खायो है प्रीतम कुंवर प्यारो, आज कारे ने खायो है सोए हुए कहने लगे याद कर बाबिन की और नदिया पे जो आई थी। वो याद कर बाबिन की नदिया पे जो आई थी, याद कर बाबिन की नदिया पे जो आई थी। ना ये कुंवर मेरो, ना ये कुंवर मेरो, ना तू मेरी रानी है। ना ये कुंवर मेरो, ना तू मेरी रानी है, ना ये कुंवर मेरो, ना तू मेरी रानी है। आज किसने जगाया है सोए हुए मरघट को, आज किसने जगाया। ये बोल रहे हैं बच्चे तो आपको दिख तो रहा ही होगा कि इनकी आवाज़ नहीं निकल रही, क्या बात है। तो हम आपसे ज़्यादा नहीं, वो थोड़ा सोच करके बोलिए गोविंद भगवान की जय। तू पीछे लाश जलाना, पहले कर का टका निकाल, और बिना टका कर दिए यहां पर जलना है दुश्वार। बिना कर के तेरे शरीर को कहने लगे कर मेरे कहाँ है महाराज। आधे वस्त्र को तो पुत्र को उड़ाया, आधे से शरीर को ढके हों। कहने लगे बिना कर के नहीं, कर में कुछ देना पड़े। रानी लाचार हो गई, कहने लगे नेत्र ओझल कीजिए। राजा ने पीठ को फेरा, मैया जी कर में जो बाकी वस्त्र था उसे दान में देकर झाड़ी में छिप गई। जब झाड़ी में छिपी तो क्या देखा, नारायण अस्त है, अब तो सुबह होगा जो भी कुछ होगा। झाड़ी में बैठ गई, उस दुख में मैया जी की निद्रा आ गई, और निद्रा में वही विश्वामित्र रूप ने जाकर के मैया के बाल बखेर गए और मुखार बिंद से रक्त से आश्रित कर दिया, सान दिया, शरीर को रंग दिया। काशी में हल्ला हो गया, शमशान में एक ऐसी डाहन आई है जो जीवित और मर्दों को उखाड़ कर खा रही है। कालू पर सूचना पहुंची। कालू ने कहा हरिया महाराज, अरे बड़ा ऊधम हो रहा है, देख तो सही कहीं झाड़ी में। आज हरिश्चंद्र महाराज खड्ग लेकर के झाड़ी में घूम रहे हैं। मैया जी का बाकी में रूप विशाल हो रहा है, डाहन जैसा ही हो रहा। राजा ने देखा कि अब इसको मारना ही चाहिए। इस तरह से खड्ग करके बार करना चाहते थे,
उसी समय चतुर्भुज नारायण प्रकट होकर के पीछे से खरक को पकड़ लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। जय। जब खरग को पकड़ लिया, हरिश्चंद्र क्या करता है, लौट करके देखा, धन है प्रभु। खरग को पटक कर हरिश्चंद्र ने भगवान के पैर पकड़िए। 29 दिन का भूखा शरीर आज परम पवित्र हुआ। तारा मैया जो रूप कुरूप हो रही थी, नारायण की कृपा से वो जैसी महारानी थी वैसी हुई। और इधर शमशान में आकर के देखा तो वो बालक भी सुंदर वस्त्रों में बैठा है। बोलिए गोविंद